फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम करने वाले हैं टॉपिक कम्युनिकेशन, जो कि ये 26 लेक्चर है। इसके पहले 25 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। एंड 25 वीडियोस का एक पूरा प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पर भी दिया है। तो आप यहाँ से पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। उसका एक टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो आज हम बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, शेयर करना, ये है सिंपल सा कम्युनिकेशन। तो बेसिक कम्युनिकेशन क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कम्युनिकेशन डेफिनेशन, बेसिकली सिंपल सा कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन है क्या, द टर्म कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम, हम ओनली वन लाइनर लाइक सिंपल जो जितना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है हम उतना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। द टर्म कम्युनिकेशन ड्रिवन फ्रॉम, अब ये टर्म है कम्युनिकेशन तो कहीं ना कहीं से ड्राइव किया गया होगा, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो जो कम्युनिकेशन जो ये टर्म है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कॉम्बिनस, जिसका मीनिंग है कॉमन। तो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड हम ये लोग यूज़ करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन ये लिया गया है लैटिन वर्ड कॉम्यूनस से, जिसका मीनिंग होता है कॉमन। अब डेफिनेशंस क्या हैं कम्युनिकेशन की, कुछ डेफिनेशंस हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू अ रिसीवर। मीन्स जो बोल रहा है पर्सन वो हो गया सोर्स, जो सुन रहा है वो हो गया रिसीवर। मीन्स जो हमारा जो मैसेज है हमने बोला, लाइक जब मैं भी बोल रही हूँ मैं हो जाऊँगी सोर्स और आप लोग सुन रहे हो, उस मैसेज को ग्रास्प कर रहे हो, तो आप हो जाओगे रिसीवर। तो सोर्स से रिसीवर तक अपने मैसेज को पहुंचाना, इसको ट्रांसफ़र करना, या अपने जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स है, उसको शेयर करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन दी थी सबसे पहले रॉजर्स एंड शूमेकर ने 1971 में। एंड और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू चैनल विच एस्टेब्लिश कॉमन मीनिंग बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर। मीन्स जो सोर्स और रिसीवर जो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है, ये जो मैसेज सेंड और रिसीव करने का जो एक प्रोसेस है उसको थ्रू चैनल, किसी चैनल के थ्रू सेंड करना, और जो इसके जो मीनिंग है बिटवीन कि जो सोर्स ने कहा है वही मीनिंग जो है रिसीवर इंटरप्रेट करे। मीन्स मैं जो कह रही हूँ, जो मेरे कहने का जो मीनिंग है आप वही सेम मीनिंग समझें, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और यहाँ पे बात किया गया कुछ चैनल्स के थ्रू, लाइक ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक है, ये भी एक चैनल है जिसके थ्रू हम और आप कनेक्टेड हैं। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी यही है कि जो हमारे जो मैसेज हैं उनको कैसे हम सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है पर्सन, वो जो हमने जो मैसेज सेंड किया उसका जो मीनिंग है, रिसीव करने वाला पर्सन सेम वही मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहा है, सेम वही मीनिंग समझ रहा है, और हम मैसेज को किस चैनल के थ्रू कैसे उसको सेंड कर रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन में आती है। इसको बोला है वैन डेन बैन ने एंड हॉकिंस ने 1988 में। ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशंस इन वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज। देखो हर एक डेफिनेशन में बात की गई है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक जो सेम मीनिंग है वही समझना, वही इंटेंड करना, और जो मैसेज सेंडर ने बोला है वही जो रिसीवर है उसको यूज़ करे। तो सेम यहाँ पे भी यही कहा गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसके लिए दो या दो से अधिक पर्सन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मीन्स कम्युनिकेशन के लिए दो या दो से अधिक पीपल होंगे जो अपने जो उनके यहाँ जो आइडियाज़ हैं,
जो फैक्ट्स हैं, जो फीलिंग है, जो वो फील कर रहे हैं, ये सब अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर करना, दूसरों को बताना, और जो दूसरा पर्सन सुन रहा है वो भी उसी मीनिंग के साथ उसके आइडियाज़ को, उसको फैक्ट्स है उसको समझे जिस मीनिंग के साथ जो सेंडर है या जो पर्सन अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, सेम वही मीनिंग के साथ अगर रिसीवर उसको समझे, तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये दी है बाय लेगन्स ने। लेगन्स ने कहा है कि जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए दो या दो से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। इसमें जो सेंडर है या जो सोर्स है, जो पर्सन बोल रहा है, वो अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने उसके जो फैक्ट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे पर्सन को, और जो दूसरा पर्सन उसके सामने है उसके जो आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स को सुन रहा है, वो सेम वही मीनिंग के साथ उसको इंटरप्रेट करे जो मीनिंग सेंडर ने बोला है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे ब्रूकर ने कहा है कि जो कम्युनिकेशन कुछ नहीं, सिंपल से एक प्रोसेस है जो एक पर्सन का मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुँचाता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सो हिंदी में देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। वो हमने बात की बेसिक कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है, और पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया कि जो हमारा मैसेज है वो हम अपने तरफ से किसी दूसरे पर्सन को भेजना, और वो जो हमारे मैसेज का मीनिंग है सेम वही मीनिंग इंटरप्रेट करे, सेम वही मीनिंग समझे, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन के कुछ, जैसे इंफॉर्मेशन फंक्शन, इंस्ट्रक्टिव और कमांड फंक्शन, इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन, इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेशन मीन्स किसी को सूचना देना, जैसे स्कूल में कोई नया इन्फॉर्मेशन आया तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देते हैं, तो इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन फंक्शन, जहाँ से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ स्कूल में या कॉलेज में ये एक्टिविटी होने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिस बोर्ड पे आ गई है। देन है इंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे इंस्ट्रक्ट देना, गाइड करना, जैसे कोई बॉस है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को या उसके जो वर्कर्स हैं उनको गाइड करना, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टिव और कमांड फंक्शन। देन आता है इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन। इन्फ्लुएंस करना मीन्स किसी को मनाना, परसुएड करना है किसी को मनाना। जैसे जो इस टाइम देखो जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं तो ये क्यों होते हैं, ये पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही तो होते हैं। सिंपली जैसे मैं हूँ या आप हैं, कुछ देख रहे हैं टीवी में, वहाँ पे अचानक से ऐड आता है, लाइक चॉकलेट्स का ऐड आया या फिर बर्गर का, पिज़्ज़ा का ऐड आ रहा है, तो वो है क्या, वो सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ही तो ऐड कर रहे हैं। तो ये भी, वो भी उनका एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपको बता ही तो रहे हैं कि ये चॉकलेट है, ये बर्गर है, वो आपको बस इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी उनके कम्युनिकेशन का फंक्शन है, मीन्स दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना। इंटीग्रेटिव फंक्शन मीन्स लाइक कोई प्रोग्राम या फिर कोई ग्रुप वर्क आप स्टार्ट करो, तो उसके लिए ग्रुप का फॉर्मेशन करना और ग्रुप को कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये भी ये आता है इंटीग्रेटिव फंक्शन में। तो ये भी बेसिक जो फंक्शन है कम्युनिकेशन के, वो 4 फंक्शन है, इंफॉर्मेशन फंक्शन, इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, इन्फ्लुएंस फंक्शन या इंटीग्रेटिव फंक्शन। ये बेसिक 4 फंक्शन है। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात हो गई फंक्शन की, उसके बाद कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। तो मेनली जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, इंटरटेनमेंट, 3 ये मेन पर्पस है कम्युनिकेशन के। इन्फॉर्म करना, सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना या उसको मनाना, और इंटरटेनमेंट करना, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए बात करते हैं या, तो ये भी एक इंटरटेनमेंट का फॉर्म आता है कम्युनिकेशन में। देन आता है मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज, और जो कम्युनिकेशन का जो सबसे बेसिक फंक्शन है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करना, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना या प्रभावित करना। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात सुने, तो आप ऐसे बोलो कि सामने वाला आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाए और आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो एग्जैक्ट वही मैसेज समझे। जैसे अब कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करें और आप उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करो। सेम
कम्युनिकेशन का मेन मोटिव जो है, मेन जो बेसिक फंक्शन है वो है इन्फ्लुएंस करना। ऐसे ही जब आप कोई मैसेज दे रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो आपका भी मेन मोटिव यही होता है कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझे और उसको अप्लाई करे। देन द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। और जो मेन आर्ट है कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं कि कौन से या कैसे पर्सन का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जिसकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी उसका कम्युनिकेशन पावर भी अच्छा होगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग बोलते हैं ना कि देखो, कोई छोटा बच्चा होता है वो पूरी बात आपकी आराम से सुनता रहता है, उसके बाद वो सारी बात वैसे ही बोलता है। तो यही बोला गया है कि अगर लिसनिंग पावर अच्छी है तो कम्युनिकेशन पावर भी अच्छी होगी। इसीलिए बोला है कि जो मेन आर्ट है कम्युनिकेशन की वो है लिसनिंग। लेकिन फिर आता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लेवल्स क्या है? हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है, अब पढ़ रहे हैं लेवल क्या है कम्युनिकेशन के। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल मीन्स जब कम से कम दो लोग बात कर रहे हों, मीन्स कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों की ज़रूरत हो, जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। मीन्स एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे होगा इंटरपर्सनल। अब आ गया इंट्रापर्सनल। इंट्रा मीन्स जहाँ पे खुद से ही बात करना, अपने आप से बात करना, अपना मीन्स इंट्रापर्सनल, खुद से बात करना, अपने आप से ही बात करना, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। जब आपने बाहर, जैसे कोई आप नॉर्मल आप रोड पे चल रहे हो, आपने कुछ देखा, कुछ होर्डिंग्स लगी, आपने होर्डिंग पढ़ी, उसके बाद अपने माइंड में ही आप उसका एक डाटा कैलकुलेट कर रहे हो कि होर्डिंग में ये लिखा था, उसका मीनिंग ये है, अगर ये इमेज बनी थी तो उसका मीनिंग ये है। तो मीन्स आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके आप अपने को ही समझा रहे हो, दैट इज इंट्रापर्सनल। अपने आप से बात करना, अपने आप को ही गाइड करना, अपने आप को डायरेक्ट करना, ये होता है इंट्रापर्सनल। देन आता है इंटर ऑर्गेनाइजेशन। इंटर मीन्स कम से कम 2 या 3 पर्सन या 2 या 3 लोग होने चाहिए बात करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे आ गया इंटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तब वहाँ पे जो कम्युनिकेशन लेवल होगा वो होगा इंटर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बात करने नहीं जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक सेम गोल पे, एक सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, तब उनको फिर एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तब जो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन लेवल यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए जो उनका जो बॉस है या जो वर्कर हैं वो आपस में कैसे बात करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे क्या यूज़ करते हैं, उसको बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स जब आपस में बात कर रहे हों, उसको बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशंस। जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, वहाँ पे हो जाएगा इंटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ आ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपने उसको कुछ न्यूज़ पढ़ी, फिर उसका आप डेटा माइंड में ही डेटा कैलकुलेट कर रहे हो, या उसका कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ कर रहे हो, वो खुद को ही बता रहे हो कि अच्छा आपने ये लाइन पढ़ी, इसका मीनिंग ये है। मीन्स जहाँ पे आप खुद से ही बात कर रहे हो, खुद को ही कोई मीनिंग समझा रहे हो, वहाँ पे आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कॉन्स्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए या 2 से अधिक चाहिए, और जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा। अभी सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर ने उसको सुना, फिर रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया, सेंडर ने फिर कुछ बोला, मीन्स ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, और यहाँ पे फीडबैक भी, कॉन्स्टेंट फीडबैक मिलता रहता है। देन आता है कम्युनिकेशन हैज़ 3 फेजेस। कम्युनिकेशन के कुछ फेजेस हैं,
तो जो मेनली है 3 फेजेस हैं, एक्सप्रेस करना, इंटरप्रेट करना एंड रिस्पॉन्स करना। मीन्स सेंडर ने कुछ बोला, दैट मीन्स उसने कुछ एक्सप्रेस किया, उसका जो सामने वाला जो रिसीवर था उसने उसका मीनिंग इंटरप्रेट किया कि उसका मीनिंग क्या होगा, देन रिस्पॉन्स किया मीन्स उसका फिर फीडबैक दिया। तो कम्युनिकेशन के 3 फेजेस हो गए। एक तो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना, फिर आपके आइडिया को सामने वाले ने उसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट किया, उसको उसने क्या समझा, उसके बाद उस जो आपका आइडिया था उस पर उसने क्या रिस्पॉन्ड दिया, क्या फीडबैक दिया। तो ये 3 फेजेस हो जाते हैं कम्युनिकेशन के, एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स। सो ये हिंदी है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। एंड बेसिक ओवरऑल ये है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, फैक्ट्स, ये जो शेयरिंग हो रहा है इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फंक्शन बेसिकली 4 होते हैं, और जो मेन बेसिक फंक्शन होता है वो होता है इन्फ्लुएंस करना। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन 4 होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। जो फेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के 3 फेज होते हैं, एक्सप्रेस करना, इंटरप्रेट करना एंड रिस्पॉन्स करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या क्या हैं, थ्रू मीन्स चैनल्स क्या हैं, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वे टू JRF। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।